गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टीच टुडे अ न्यू जनरेशन कंप्यूटर बुक का चैप्टर 12 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो जिसमें हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे, अगर वो नहीं देखे हो तो आप जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल में पहले से अपलोड है। और आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Answer the following questions. Number 1. What is edge computing? What are the advantages and disadvantages of using edge computing? So the answer will be edge computing is defined as a range of networks and devices which are near the users. मतलब एड्ज कंप्यूटिंग उन नेटवर्क और उपकरणों का समूह है जो उपयोगकर्ता के पास रहता है और डेटा को वहीं पर संसाधित करते हैं। अब फर्स्ट ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एड्ज कंप्यूटिंग के बारे में तो मैं आपको बता दी। अब यहाँ पर पूछा गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एड्ज कंप्यूटिंग, मतलब एड्ज कंप्यूटिंग का क्या लाभ है और क्या नुकसान है, तो हम लोग को वो भी लिखना है। तो पहला, बेनिफिट्स ऑफ एड्ज कंप्यूटिंग। अब एड्ज कंप्यूटिंग का क्या लाभ है, तो मैं यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखी हूँ। पहला पॉइंट है क्विक रिस्पॉन्स टाइम, दूसरा है रिड्यूसेस द एक्सपेंडिचर, तीसरा पॉइंट है प्रोवाइड्स डाटा सेफ्टी एंड प्राइवेसी, और चौथा पॉइंट है इजी टू मेंटेन। ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ एड्ज कंप्यूटिंग, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है पर्पस एंड स्कोप ऑफ एड्ज कंप्यूटिंग इज लिमिटेड, दूसरा पॉइंट है रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी टू प्रोग्रेस डाटा, और तीसरा पॉइंट है सिक्योरिटी लूपहोल्स। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशन एरिया ऑफ एड्ज कंप्यूटिंग, तो इसका आंसर होगा ऑटोनोमस व्हीकल्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ग्रीन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड मेडिकल एप्लीकेशंस आर द एप्लीकेशन एरिया ऑफ एड्ज कंप्यूटिंग। ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है What do you mean by Internet of Things? तो इसका आंसर होगा IoT is a network of devices and objects connected together and embedded with internet connectivity, software, sensor and other technologies. मतलब IoT उपकरणों, डिवाइसों और वस्तुओं का एक नेटवर्क है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनसे सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकें लगी होती हैं जिससे वे डाटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, एक्सप्लेन द वेरियस यूजेस ऑफ IoT, तो इसका आंसर है प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, बिल्डिंग मैनेजमेंट, हेल्थ केयर आर द वेरियस यूजेस ऑफ IoT. Production. There are smart machines enabled with IoT which are able to monitor themselves and anticipate possible production hardness. मतलब कुछ स्मार्ट मशीनें IoT से जुड़ी होती हैं जो खुद की निगरानी कर सकती है और आने वाली समस्याओं का अनुमान लगा सकती है। Now supply chain. With the help of the IoT, orders can automatically replace the stock whenever required. मतलब IoT की मदद से सामान की आवाजाही, स्टॉक और स्थिति को टैग किया जा सकता है। Now building management. IoT help in enhancing the security system of a building with smart devices. मतलब IoT स्मार्ट उपकरणों की मदद से किसी इमारत की सुरक्षा प्रणाली, रोशनी और अन्य सेवाओं को नियंत्रित करता है। Now health care. Smart watches check heart rate, steps and sleep. Doctors can monitor patterns using connected devices. मतलब स्मार्ट वॉच से हृदय गति, कदम और नींद की निगरानी डॉक्टर IoT डिवाइसों की मदद से मरीजों की निगरानी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर 5, व्हाट इज 3D प्रिंटिंग? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। आंसर, 3D printing is the process of creating a three-dimensional solid object from a three-dimensional digital model। मतलब 3D printing वह प्रक्रिया है जिसमें एक
त्रिआयामी मतलब 3D ठोस वास्तु को एक डिजिटल 3D मॉडल में बनाया जाता है। अब यहाँ पर बोला गया है एक्सप्लेन इट्स टाइप, तो यहाँ पर दो टाइप है। पहला है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का आंसर है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ 3D ऑब्जेक्ट बाय बिल्डिंग इट वन लेयर एट अ टाइम। मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में 3D वास्तु को परत दर परत जोड़कर बनाया जाता है। Now, subtractive manufacturing. Subtractive manufacturing is the process of generating 3D object by cutting the material from a block of solid material and therefore creates a material wastage. मतलब सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में 3D वास्तु बनाने के लिए ठोस सामग्री के ब्लॉक को काटा जाता है। इस प्रक्रिया में सामग्री की बर्बादी होती है। Now next number 6, explain the concept of robotic process automation. Answer: robotic process automation RPA is a software technology which is used to build, deploy and manage software robots. मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA एक सॉफ्टवेयर तकनीक है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर रोबोट बनाने, चलाने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया है। अब हम लोग करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व। पहला क्वेश्चन है सुनीता वाज एक्सप्लोरिंग अ वेबसाइट एंड सडनली स्टार्टेड चैटिंग विद अ चैटबॉट ऑन दैट वेबसाइट। व्हाट इज चैटबॉट? तो इसका आंसर होगा a chatbot is a computer program that uses artificial intelligence AI to talk like a human. It's reply to the user's questions instantly and provides information. अब दूसरा क्वेश्चन है डज टेक्नोलॉजी इन स्मार्ट होम बेस्ड ऑन IoT? So the answer will be yes. Smart home technology is based on the Internet of Things IoT. In this system, home devices like lights, fans, TV, AC, cameras, etc. are connected to the Internet and can be controlled through the mobile phone or voice commands. सो एवरीवन, इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो जाता है। तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।